पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा था, वह शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना, राकपा और कांग्रेस की त्रिपक्षीय महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ एक समायोजन है। अपने गृह क्षेत्र रायगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गीते ने कहा कि शरद पवार कभी हमारे नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह सरकार केवल एक समायोजन है। लोग पवार के लिए जितनी वाहवाही करते हैं करें, लेकिन हमारे गुरु दिवंगत बाला साहब ठाकरे ही है। गीते ने कहा कि जब तक यह सरकार चल रही है तब तक चलती रहेगी। अगर हम अलग हो गए तो हमारा घर शिवसेना है और हम हमेशा अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। रायगढ़ के पूर्व सांसद गीते ने यह भी कहा कि उनका शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति कोई गलत मंशा नहीं है और वह चाहते हैं कि यह सफल हो। उन्होंने कहा कि पवार ने कांग्रेस के पीठ में छोरा घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी और इसके साथ ही यदि कांग्रेस और राकपा एक नहीं हो सकते हैं तो शिवसेना भी पूरी तरह से कांग्रेस की नीति पर नहीं चल सकती है। शिवसेना नेता ने कहा कि कांग्रेस और राकपा के रिश्ते हमेशा सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एक बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छोरा घोंपा था, वह शिव सैनिकों के साथ के गुरु नहीं हो सकते हैं। यह बड़ा आरोप लगाया है शरद पवार पर। शिवसेना नेता अनंत गीते ने छुरा घोंपने वाले की उपाधि दी है शरद पवार को। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसेना, राकपा और कांग्रेस की त्रिपक्षीय महाविकास अघाड़ी सरकार सिर्फ एक समायोजन है। और अपने गृह क्षेत्र रायगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गीते ने कहा कि शरद पवार कभी हमारे नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सरकार केवल एक समायोजन है। लोग पवार के लिए जितनी वाहवाही करते हैं करें, लेकिन हमारे गुरु दिवंगत बाला साहब ठाकरे ही हैं। गीते ने कहा कि जब तक ये सरकार चल रही है तब तक चलती रहेगी। अगर हम अलग हो गए तो हमारा घर शिवसेना है और हम हमेशा अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। रायगढ़ के पूर्व सांसद गीते ने यह भी कहा कि उनका शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति कोई गलत मंशा नहीं है और वह चाहते हैं कि यह सफल हो। उन्होंने कहा कि पवार ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपकर अपनी पार्टी बनाई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश सोनी, हमारे संवाददाता है मुंबई से। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से लगातार वाद विवाद देखने को मिल रहा है शिवसेना और दरअसल ये कोई पहला बयान नहीं है जब गीते साहब ने दिया है। इसके पहले भी शरद पवार ने चाहे कांग्रेस के लिए हो चाहे शिवसेना के लिए हो वो भी बयान दे चुके हैं और शिवसेना की तरफ से भी बयान जारी किए गए थे। और अब एक बार इस तरह गीते ने जो पवार पर हमला बोला, उन्होंने कहा है कि वो पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं, वो हमारे गुरु नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में तो बड़ा हमला बोला है इन्होंने। बिल्कुल, देखिए शरद पवार को लेकर लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार में चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना या फिर कांग्रेस है, कहीं न कहीं शरद पवार के इनकी धुरी मानी जाती है। हालांकि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसका केंद्र जो है कहीं न कहीं शरद पवार को माना जाता है। यह भी बताया जाए कि शरद पवार ही हैं जो संयोजन के तहत जो है महाविकास अघाड़ी सरकार को अब तक चलाए हैं। अब ऐसे में अगर रायगढ़ के नेता गीते साहब इस तरह से कहते हैं तो जाहिर तौर पर उनका विरोध होना लाजमी है। हालांकि एनसीपी द्वारा भी आज कहा गया है कि गीते ने जो बयान दिया है वो कहीं न कहीं नासमझी के चलते दिया है और उनकी एक गलत फहमी है जो इस तरह के शरद पवार साहब के बारे में बोलते हैं। वहीं आज जो है आरपीआई अध्यक्ष या पार्टी प्रमुख रामदास अठावले ने साफ तौर पर कहा है कि शरद पवार के बारे में इस तरह का वक्तव्य देना गीते का गलत है, ऐसे में बयान नहीं था। हालांकि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जो है इस वक्त जो है सांसद है, तो इस तरह की जो बयानबाजी है वो कहीं न कहीं बेहद गलत है। लगातार जो है उनके बयानों की निंदा होने लगी है। जी बिल्कुल, लेकिन सत्य प्रकाश, बयानों की निंदा जरूर हो रही है, ऐसे में तो आपस में तल्खियां बढ़ेंगी ना, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव को लेकर के लगातार ये जो विपक्षी दल हैं ये एकजुट होने की बात कर रहे हैं और बहुत दिन नहीं है जब लोकसभा चुनाव होने वाले होंगे, उस दौरान की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और सभी राजनीतिक दल, जिस तरीके से भी कांग्रेस के द्वारा एक बार बैठक बुलाई गई थी सभी विपक्षी दलों की, उसमें ये बात का चर्चा की गई थी कि सभी दल एक साथ सामने आए। अगर ऐसे में लगातार ये छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी तो मुझे लगता है कि एक दिन ये बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। और ऐसे में कैसे विपक्षी दल एक साथ हो सकते हैं जिस बात का वो दावा करते हैं।
बिल्कुल देखिए, आनंद गीते का जो बयान है वो बेहद ही गलत है, क्योंकि लगातार शरद पवार ही है जो संयोजन कर इस पार्टी को चला रहे हैं। हम्म। हालांकि जब जब महाविकास आघाड़ी सरकार के पहले जो सरकार बनाई गई थी, हले भले की 80 घंटे की सरकार हो, लेकिन एनसीपी और बीजेपी ने बनाई थी, उसमें भी शरद पवार की भूमिका बहुत अहम थी। शरद पवार ने ही पूरी तालमोल करके जो है, मेल मिलाप करके जो है पार्टी बनवाई थी, जिसके तहत आज भी महाविकास आघाड़ी सरकार पूर्णतः चल रही है। लेकिन गीते के बयान से यह साफ हो गया है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बीच बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इससे माना जा रहा है कि जो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, हम्म। उसमें चीजें कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकती है। लिहाजा उन्होंने साफ तौर पे एक बयान में कहा है कि शरद पवार जो है पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने वाले नेता हैं। ऐसे में वो हमारे नेता नहीं हो सकते। हालांकि उनके बयान को लोग कई तरह से आप देख रहे हैं, कई तरह के बयान भी आने लगे हैं। हालांकि उनकी जो बयानबाजी है उसको लेकर भी निंदा होने लगी कि गीते ने जो बयान दिया वो बेहद ही गलत है, ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। लेकिन गीते ने साफ तौर पे यह भी कहा है हम्म। कि वह सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते, वह चाहते हैं कि सरकार चले। लेकिन वह नहीं मानते हैं कि शरद पवार उनके एक बड़े नेता हो सकते हैं या केंद्र की धुरी हो सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने साफ तौर पे कही है। सत्य प्रकाश, वो ये नहीं चाहते हैं कि सरकार गिरे, सरकार चले, वो ये चाहते हैं, ठीक है, सरकार में उनका मुख्यमंत्री है, सब कुछ नेतृत्व तो उन्हीं का है, वो ये बात जानते हैं। लेकिन क्या वो इस बात को नहीं जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बनाने में शरद पवार का कितना बड़ा अहम रोल रहा, कितना बड़ा योगदान उनका रहा? और क्या अगर गीते साहब ने ये गलत बयान दिया है तो क्या शिवसेना की तरफ से अब तक कोई उस बयान का खंडन आया या किसी तरीके से ये इस बात को कहा गया कि हाँ वास्तव में गीते ने ये गलत बयान दिया है? देखिए योगेश जी, जो बयान आया है उस पर शिवसेना की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन एनसीपी की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया आई है। साफ तौर पे उनके समक्ष जो चुनाव लड़े थे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि गीते का यह बयान बेहद ही शर्मनाक है और इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। हम्म। शरद पवार एक बड़े नेता है, एक कर्मठ नेता है, उन्होंने लोगों को मिलाकर जो है पार्टी चलाई है। हम्म। अब ऐसे में अगर इस तरह से गीते के बयान आता तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं आपसी सामंजस्य कहीं न कहीं पार्टी में नहीं है। हम्म। लिहाजा गीते को इस पूरे मामले पर सफाई देनी चाहिए। हम्म। लेकिन आपको बता दें कि शरद पवार एक ऐसे नेता है जिन्होंने अब तक महाविकास आघाड़ी के संयोजन में रखा, भले वो समझौता के तौर पर रहा है, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार अगर चल रही है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका है शरद पवार की। तो शरद पवार के बारे में इस तरह के बयानबाजी आती है तो जाहिर तौर पर लोगों को बयान आना लाजमी है। हालांकि आज देर शाम तक माना जा रहा है कि शिवसेना भी अपना पक्ष जरूर रखेगी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जिस तरीके से अगर ये महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है तो उसमें सबसे बड़ा अहम योगदान जो रहा वो शरद पवार का रहा। चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से अब ये बयान आया है, बयान के बाद गीते के बयान को हालांकि निंदनीय बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता अनंत गीते ने एक बड़ा बयान दिया है और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पेट में छुरा घोंपा हो वह शिवसैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते हैं।